नमस्कार, हरियाणा चौपाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एशिया वन मैगजीन को कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और समाज के सामूहिक कल्याण में योगदान के लिए मिला है। उन्होंने सम्मान लेते हुए कहा कि ये उनका नहीं बल्कि प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान है। मुख्यमंत्री को ये सम्मान एशिया वन मैगजीन की टीम ने चंडीगढ़ में उनके आवास पर पहुंचकर दिया है और इस दौरान मनोहर लाल ने वीडियो संदेश के माध्यम से एशिया वन मैगजीन और अन्य अवार्ड विजेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उन सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान है जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए दिन रात मरीजों की सेवा की और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो कभी कोरोना वॉरियर्स के कृतज्ञ हैं और उन्हीं की बदौलत प्रदेश में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। ऐसे मानव सेवकों का अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है और वो विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश की जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने मैगजीन को टीम को आभार भी व्यक्त किया है। तो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री और करनाल की बेटी कल्पना चावला को उनकी जयंती पर नमन किया है और सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक प्रदेश का नाम गर्व से ऊंचा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री महिला शक्ति को पर्याय कल्पना चावला को उनकी जयंती पर शत नमन। उनकी प्रतिभा, लगन और विश्व को उनका दिया गया उनका योगदान देश प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने हिसार में जन्मी ओलंपिक मेडलिस्ट और पद्म भूषण साइना नेहवाल को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि आप देश की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रही हैं। आप सदैव प्रसन्न और स्वस्थ रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जन्मी दोनों बेटियों ने पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया है। तो वही खबर हरियाणा से है, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के प्रति ग्रामीणों उपभोक्ताओं को रुझान निरंतर बढ़ता जा रहा है। बिजली निगमों ने 23 और गांव को म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल कर होली का तोहफा दिया है और इसके साथ ही हरियाणा के 5,592 गाँव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली निगमों ने इस साल 26 जनवरी को 82 नए गांवों को म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया था और बिजली मंत्री ने बताया कि अब प्रदेश के 10 जिले ऐसे बन गए हैं जहां 24 घंटे की बिजली उपलब्धता हुई है। वहीं रणजीत सिंह ने बताया कि बिजली मंत्री होने के नाते मेरे लिए और हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि बिजली निगमों की कार्यप्रणाली की सराहना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और हरियाणा के इतिहास में शायद पहला अवसर है जब बिजली निगमों की चारों वितरण कंपनियां मुनाफे में पहुंचती हैं। म्हारा गांव जगमग गांव योजना लागू होने के बाद से उपभोक्ताओं में जागरूकता आई है। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यमुनानगर सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी और उन्होंने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये मनोरंजन के लिए नहीं, जानकारी पूर्वक पिक्चर थी। सरकार ने इस पर टैक्स माफ किया है और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि कानून को तोड़ने वाले और देश को एकता और अखंडता को तोड़ने वाले इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई समय पर होनी चाहिए, लेकिन उस समय सरकार और प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की जिसके चलते इतनी हत्या हुई। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए, दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो और समय रहते मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें इतना जुल्म हुआ लेकिन उस टाइम की सरकार ने उनका कोई भी सहयोग नहीं किया और बार बार इस बात की जानकारी भी मिलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया और उनको मतलब ऐसे ही निराश्रित छोड़ दिया और किस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म किए गए। मैं समझता हूँ कि इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए और इतिहास से सीखना चाहिए। दोबारा से इस प्रकार की घटनाएं ना हो वो हमें सीखना चाहिए। और सरदार पटेल जी ने एक बात कही थी कि जो इतिहास से सबक नहीं लेते ना उनका भूगोल एक नहीं रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास से सबक लेना चाहिए, दोबारा से इस प्रकार की घटनाएं ना घटें। और ये एक सच्ची फिल्म है, मैं समझता हूँ कि इसको
मनोरंजन की बजाय जानकारीपूर्ण है, अच्छा मैसेज पूरे देश में देंगे। मेरा मतलब ये है कि कानून को तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति है, जो देश की एकता अखंडता को नष्ट करने वाला व्यक्ति है, उसको हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति है, और जो कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति है, उसमें 1 मिनट की भी देर नहीं लगानी चाहिए कार्रवाई करने में। अगर सही टाइम पे कार्रवाई उस टाइम सरकार करती तो जो हज़ारों लोग मारे गए, जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, और हत्या नहीं, वो निर्मम हत्या जो की गई, जिस तरीके से वो किया गया, शायद वो ना होता। और आने वाले टाइम में भी किसी भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए, इस बात से डरना नहीं चाहिए कि कोई भी आदमी अगर कानून को तोड़ के इस प्रकार का व्यवहार करता है तो सरकार को तुरंत निर्णय करना चाहिए। ये जो कई बार होता है ना कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये दुष्ट किस्म के जो लोग हैं वो इन बातों को कमजोरी मानते हैं सरकार। सरकार ने टैक्स माफ़ किया, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी फिल्म है, उसमें टैक्स माफ़ किया। तो वहीं बीते रोज परिवार के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर आए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ने कश्मीर फाइल्स के नाम पर पिक्चर बनाकर जो दबे हुए मुद्दे उठाए थे, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया गया है। वहीं इस दौरान विज ने नवजोत सिंह सिद्धू पर टिप्पणी की और साथ ही कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ G23 की बैठक को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि कांग्रेस के खत्म होने के दिन आ गए हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने कश्मीर फाइल्स के नाम से पिक्चर बनाकर जो दबे हुए मुद्दे थे, उनको सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि किस प्रकार से उस वक़्त अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार से वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हुआ। इस प्रकार के और भी हिंदुस्तान में घटनाएं हुई हैं, जैसे 1984 के सिखों के विरुद्ध दंगे हुए हैं, और किसी न किसी फिल्मकार को आगे आना चाहिए ताकि उसकी भी सच्चाई लाकर लोगों को दिखाई जा सके। ये राजनीति में कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, नवजोत सिद्धू भी उन्हीं लोगों में से आता है कि कभी किसी डाल पे, कभी किसी डाल पे, और ये जो डाल पर घूमने वाले लोग होते हैं, अब हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, इन सब की असलियत को पहचान। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस कई धड़ों में विभाजित हो चुकी है। कहीं G23 है, कहीं गांधी परिवार है, और कहीं अलग प्रदेशों में लोगों ने अपने अपने धड़े बना रखे हैं। और वास्तव में तो अब ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म होने के दौर में चल रही है, कांग्रेस के ख़त्म होने के दिन आ गए, और इसलिए अब ये एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। अब ये जो 5 प्रदेशों में कांग्रेस की शिकस्त हुई है, अब इसके लिए अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय ये एक धड़े पर या दूसरे धड़े पर डालकर अपना चेहरा साफ करना चाहते हैं। तो वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के नेशनल हाईवेज पर रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट नियंत्रण के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य के सभी नेशनल हाईवे से रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए कदम उठाएं ताकि लोगों को उनकी जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। साथ ही 1 महीने में सभी ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करें। और मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी से जानकारी ली और सभी को जानकारी दी कि नेशनल हाईवे का निर्माण सभी सेफ्टी इंजीनियरिंग मेजर्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परस्पर समन्वय स्थापित करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन की समीक्षा बैठक की और इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्पेशल प्लानिंग घटक से तहत सभी विकासात्मक कार्य को रूपरेखा की जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि इन कलेक्टरों
में डेवलपमेंट जोन के प्लानिंग एरिया को अधिसूचित कर दिया गया है। इस योजना के तहत 3 चरणों में 150 गांवों को कवर करके 10 क्लस्टर बनाए गए हैं और इनमें से 751 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 376 प्रगति पर हैं। तो वहीं झज्जर की बात कर लेते हैं, जहां पर झज्जर में होली का पर्व पर पुलिस ने हुड़दंगियों के साथ सख्ती से निपटने के लिए अपना पूरा एक्शन प्लान बना लिया है और पुलिस ने लोगों से शांतिप्रिय ढंग से होली मनाने को लेकर अपील की है और साथ ही सचेत भी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि होली पर्व पर हुड़दंग कर अशांति का माहौल पैदा करेगा, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। और इस बारे में डीएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि जिले में आधा दर्जन राइडर, पुलिस पीसीआर, थाना प्रबंधक और यातायात पुलिस विशेष निगरानी रखेंगे जो कि शांति को भंग करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों ऑनलाइन पेमेंट के लेकर फ्रॉड चल रहा है और व्यापारियों को सावधान करते हुए डीएसपी राहुल देव शर्मा ने कहा कि व्यापारी सिक्योर मोड से ही पैसे का लेन देन करें। जिला झज्जर के नागरिक हैं, उन सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा सभी से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक ये त्यौहार खेला जाए। और हमने अपनी तरफ से सुरक्षा के पूरे प्रबंध करे हैं। 6 राइडर, 2 पीसीआर, एसएचओ मोबाइल्स और ट्रैफिक मोबाइल, ये लगातार शहर के अंदर गश्त करेगी विभिन्न उसमें पॉइंट्स पे। और हमारी ईआरवी है वो ऐसे पॉइंट पे रहेगी जो वर्नेबल पॉइंट्स है, जहाँ से ज़्यादा शिकायतें आने की हमें उम्मीद है और हम पूरी विजिलेंट वॉच करेंगे। कोई भी ऑनलाइन का पेमेंट का मोड है वो सिक्योर मोड से पेमेंट ली जाए और सिक्योर मोड से पेमेंट की जाए, इस सब की गाइडलाइंस है। अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं ऑनलाइन के लिए बैंक से जो रिलेटेड है, वो क्लियर कट डायरेक्शंस है, उन डायरेक्शंस को फॉलो करो तो किसी के साथ फ्रॉड नहीं होगा। अब देश के अंदर सभी के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी इन्हीं से शॉपिंग्स करते हैं, तो सभी के साथ नहीं होता फ्रॉड। पर इसके तो वहीं अम्बाला की बात कर लेते हैं, जहां पर होली के जश्न की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और सभी लोगों में होली को लेकर एक नई उमंग देखने को मिल रही है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले समय के मुकाबले होली पर जो सामान बेचा जाता था, जैसे पिचकारी और रंग, इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और बीते कुछ माह पहले इनके रेट कम थे, लेकिन इस साल सभी चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं होली के त्योहारों से उत्साहित ग्राहकों का कहना है कि होली में बिकने वाली वस्तुओं के दाम में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। रेट और पिचकारी के रेट में इस साल बहुत इंक्रीज है, 15-20% की तेजी है पिचकारी के में। और रंगों में भी ऐसे ही है, रंगों में भी 20-30 रुपये किलो के हिसाब से तेजी आ रही है। मार्केट में कस्टमर भी ज़्यादा है, कस्टमर की डिमांड भी ज़्यादा है, पर डिमांड ज़्यादा होने के आगे फैक्ट्री वाला पूरा नहीं कर पा रहा है। नहीं खरीद रहे, अब भी उतने ही खरीद रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना करके लोगों का रुझान खत्म हो चुके हैं, अब रंगों की तरफ आ रहा है। तो ये होली है, जो है राधा कृष्ण का जो त्यौहार है ये, और इसके अंदर जो अभी तक जो हमारे 2 साल जो कोरोना के अंदर जो चले गए हैं, उसकी वजह से जो है पहले दोनों साल जो है होली अच्छे ढंग से नहीं मनाई गई है। लेकिन इस टाइम जोश है लोगों के अंदर और बहुत जोश से जो है होली मनाएंगे और बड़ी धूमधाम से मनाएंगे होली। और कृष्ण भगवान जी और राधा जी हैं, उनका उत्सव बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। कौन सा रंग यूज़ करते हैं इस टाइम? जो लोग जो सबसे ज़्यादा जो रंग जो ले रहे हैं वो हर्बल के ले रहे हैं और हम हर्बल के ही बेच रहे हैं। कोई भी इस टाइम हमारे पास चाइनीज़ आइटम भी नहीं है और सारा जो है हर्बल का ही कलर बिक रहा है और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। और जो आज जो सबसे अच्छी चीज़ें वे जो बच्चे जो बड़ा लाइक कर रहे हैं वो माउस है जो बने हुए होते हैं माउस बच्चे, जैसे इसमें शेर वगैरह की होते हैं बने हुए, और भी बड़े उसमें आते हैं माउस। इसमें मैं फ़ोटो भी अभी इनको दे दूँगा, तो वो भी बहुत अच्छे बच्चे इनको मतलब पसंद कर रहे हैं और ले रहे हैं। बस थोड़ा सा देख रहे हैं तो मार्केट में भीड़ भाड़ कम है, जो अदर ईयर्स की अपेक्षा जो है ज़्यादा आपकी बार कम भीड़ है, इतनी भीड़ नहीं है मार्केट में। अगर हम रेट की बात करें तो रेट इतने नहीं है, बाकी अच्छी है। हम दुआएं हैं कि होली का त्यौहार सबके लिए अच्छा जाए और सभी ड्राई होली मनाएं, पानी की वेस्टेज कम से कम करें, सभी एक दूसरे का मान सम्मान का ध्यान रखें। भीगा कस्टमर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि दुकानदार भी हमारे से अच्छे से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप हर्बल यूज़ कीजिएगा, कोई किसी तरह का आप कॉस्मेटिक यूज़ मत।
और हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। के बाद हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर होली पर अंबाला में जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कड़े कदम उठाएगी और असामाजिक तत्वों की हुड़दंगबाजी रोकने के लिए सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी। एसपी अंबाला ने जनता से इको फ्रेंडली होली मनाने की आग्रह किया है और इसके साथ ही बताया कि होली पर किसी को भी कानून तोड़ने के लिए व्यवस्था नहीं की जाएगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। होली के मौके पर असामाजिक तत्व रंग भंग न डालें, इसके लिए अंबाला पुलिस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और हर चौक चौराहे पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। तो वहीं आपको बता दें कि अक्सर हम देखते हुए आते हैं कि होली के दिन कुछ लोग बाइक पर सवार होकर या शराब पीकर हुड़दंगबाजी करते हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए अंबाला पुलिस ने जनता को निर्देश दिए हैं और चप्पे चप्पे पर तैनात रहने का प्लान बनाया। अंबाला के एसपी जशनदीप रंधावा ने अंबाला वासियों से होली की शुभकामनाएं देते हुए इको फ्रेंडली और सेफ होली मनाने की अपील की है। पहले तो सबसे पहले मैं पूरे अंबाला वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही मैं उनको अपील करूंगा कि इस रंगों के त्यौहार को एक अच्छे तरीके से मनाएं, कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले और कोई भी हुड़दंगबाजी सड़कों के ऊपर ना करे, किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे, ताकि किसी के खिलाफ भी हम नहीं चाहते कि पुलिस को कड़ा एक्शन लेना पड़े। सर, बाजारों में या फिर हुड़दंगबाजी करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की कैसे तैयारी है? हमने प्रॉपर डिटेल्ड हम प्रोग्राम निकाल लेंगे, जो हमारी उस दिन पूरे दिन नाकाबंदी और पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ हमारी सड़कों के ऊपर रहेंगी और जो भी इस टाइप की कुछ। तो खबर सिरसा है, जहां पर कालांवाली में रंगों के त्यौहार लेकर होली के बाजारों में रौनक देखने को लगी है और होली के लेकर बाजार सजने लगे हैं। बाजार गुलजार हो चुके हैं और कोरोना काल में 2 साल के बाद बेहद मंदे रहे बाजारों में अब रौनक दिखाई देने लगी है। दुकानदारों का मानना है कि जिस हिसाब से अभी से खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है, इससे प्रतीत होता है कि बिक्री अच्छी होगी। रंग, गुलाब, पिचकारी बाजार पटे हुए हैं और वैसे तो होली से 1 सप्ताह पहले ही बाजार सजने लगे थे और नौनियालों की पिचकारियों में दिलचस्प दिखाई देने लगी थी, लेकिन अब बाजारों में ज़्यादा भीड़ दिखने लगी है। बाजारों में रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारी के अलावा मेवा से दुकानें सजी हुई हैं। होली के दिन नज़दीक आने के साथ ही बाजारों में सजी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है और इस बार बाजार में अलग अलग तरह की पिचकारी, गुब्बारे और अन्य आकर्षक आइटम भी देखने को मिली। फैंसी आइटम टैंक की भी बाजार में धूम मची हुई है। होली के आज के पावन पर्व और कल के लिए हमने बाज़ारों में अतिरिक्त सुरक्षा बल बढ़ाया गया है और हमारे द्वारा गश्त की भी काफ़ी सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। साथ में हमारे द्वारा पिछले 2 दिन से हुड़दंगबाजी के लिए आमजन को सचेत किया गया है कि इस पावन पर्व पर कोई भी आमजन हुड़दंगबाजी ना करे और इस संबंध में अपने आमजन किसी भी प्रकार की सूचना हो वो पुलिस के साथ तुरंत शेयर करे। भी कोई भी अनहोनी घटना हो तो इस पावन पर्व पर हम हुड़दंगबाजियों को तुरंत काबू कर सकें। बाज़ारों में भी सुरक्षा लगाई गई है? जी, बाज़ारों में भी गश्त भी बढ़ाई गई है। नियमित रूप से अधिक गश्त जो है वो पावन पर्व होली पर बढ़ाई गई है अगले 2 दिन के लिए आज के साथ। और इसके अलावा जो हमारी सिविल में पुलिस है और उस सिविल पुलिस भी हमारी बाज़ारों में अतिरिक्त तौर पर काम करेगी। कोई गुप्त सूचना हुड़दंगबाजियों के बारे में होगी वो हमें सूचित करेगी ताकि तुरंत इस पावन पर्व पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। होली का त्यौहार एक्चुअली बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है जी, क्यों 2 साल हो गए जी कोरोना करके बहुत दिक्कत सी। एक्चुअली त्यौहार बहुत बढ़िया बन रहे हैं जी। इस बार बाजार में ग्राहक है जी? बाजार से बहुत बढ़िया ग्राहक है जी, बहुत रौनक लग रही है जी। होली के रंगां दे रेट दा वास्ते की रेट जी एक ज़्यादा बिक्री करके रेट बहुत ज़्यादा है, पर आए ग्राहक बड़ा हंस के बढ़िया बढ़िया चीज़ें ले रहे हैं जी। जैसे टैंक गुलाल 100 रुपये 150 रुपये किलो गुलाल बिक्री है जी, बहुत बढ़िया। हर्बल गुलाल है
कोई बच्चों को नुकसान नहीं है और रंग भी बहुत बढ़िया बिक रहे। ज़्यादा फैंसी जी टैंक बिक रहे हैं जी 200, 250, 300, 400 रुपये तक बढ़िया टैंक बिक रहे हैं जी। कैमिकल कलर जी अजकल बहुत ही घट गए, क्यों हर एक दे जी दो बच्चे इस करके अगला ध्यान नाल महंगी तो महंगी चीज़ अगला लैके जाता जी, बढ़िया तो बढ़िया चीज़ मंगता अगला कहना चीज़ बढ़िया हो, नुकसान ना कोई हो। तो खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना रोधी टीकाकरण सुचारू रूप से किया जा रहा है और जिले में अभी तक 1027 बच्चों के आसपास टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण को लेकर बच्चों में काफी उत्साह बना हुआ है। होली का पर्व होने के बावजूद नागरिक अस्पताल में 12 से 14 साल के बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीन लगवाने के लिए आई उर्षिता ने बताया कि नागरिक अस्पताल में आकर वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कहा कि वहां के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और ताकि कोरोना महामारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। वैक्सीन लगवाने आए 14 वर्षीय प्रियांशु ने कहा कि वैक्सीन के बाद दर्द नहीं हुआ। स्वास्थ्यकर्मी कामिनी ने बताया कि सिविल अस्पताल में कोविड टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लें ताकि कोविड-19 वैश्विक महामारी को समाप्त किया जा सके। स्वास्थ्यकर्मी सुनील कुमार ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। वैक्सीन लगने के बाद शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और लोगों को समय पर वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेरा नाम अर्शिता है। मैंने आज सिविल हॉस्पिटल में आके वैक्सीन लगवाया जो कि पलवल में है और मैं आप सभी से कहती हूँ आप भी वैक्सीन लगवाइए, इसमें दर्द नहीं होता। मेरा नाम प्रियांशु है। आज मैं सिविल हॉस्पिटल में आया हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए और इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप भी वैक्सीन लगवाइए। मेरा नाम साक्षी है। आज मैंने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करवाई है। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप भी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें इस महामारी से और स्टे सेफ एट योर होम एंड बी वैक्सीनेटेड। सर, जिला पलवल हॉस्पिटल में कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है 12 से 14 साल तक के बच्चों को, ताकि कोरोना महामारी को दूर भगाया जाए। इसलिए लोगों से अपील है कि 12 से 14 साल तक के बच्चों को टीकाकरण करवा दिया जाए। ये कल से टीकाकरण स्टार्ट हो चुका है। ये जो हमारी नई वैक्सीन आई है बच्चों के लिए, ये 12 से 14 साल के बच्चों के लिए है और इसको सभी को लगवानी चाहिए। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है। इससे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बच्चों की बढ़ेगी और इससे बीमारी की लड़ने की ताकत भी आएगी और ये हमें जरूर लगवानी चाहिए। जो पहली और दूसरे बच्चे को जिनको लगाया गया हम लोगों ने, मैंने उनसे पूछा भी कि भाई आपके मन में कोई डर तो नहीं किसी प्रकार का। उन्होंने हंसते हंसते यही बताया कि मुझे इस प्रकार का कोई। तो वही खबर अम्बाला से है, जहां पर आपको बता दें कि अब बात भिवानी जिले की कर लेते हैं, जहां पर भिवानी जिले के नगर लोहरू की जहां पर ट्रेजरी कर्मचारी और वकीलों के बीच हुए विवाद को लेकर हरियाणा में वकीलों का विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं उनका समर्थन करते हुए हरियाणा के सभी जिलों के वकीलों ने वर्क सस्पेंड किया और जिसके चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों का आरोप है कि ट्रेजरी के कर्मचारी ने वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट भी की थी, जबकि कर्मचारी की ओर से वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और वकीलों की शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान तक नहीं लिया, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष है। वकीलों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ अम्बाला कोर्ट में भी वर्क सस्पेंड किया गया है। आज जिला बार संघ अम्बाला ने लोहारू बार एसोसिएशन के कॉल पर पूर्ण रूप से वर्क सस्पेंड रखा है और अम्बाला में ही नहीं सारे हरियाणा प्रदेश में सभी बारों ने आज वर्क सस्पेंड रखा है, क्योंकि तो वहीं हरियाणा के अम्बाला में जननायक जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम की बनिया समाज की तुलना बिच्छू और सांप से करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में आक्रोशित वैश्य समाज के लोगों ने आज डीसी कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा और वैश्य समाज प्रेसिडेंट अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि राम कुमार गौतम ने विधानसभा में बनिया समाज की बेइज्जती की है और अगर जेजेपी पार्टी राम कुमार गौतम के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो पूरे हरियाणा में जेजेपी पार्टी का विरोध किया जाएगा। हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो कि राम कुमार गौतम जी विधायक हैं जेजेपी से। उन्होंने बनिया समाज की तुलना सांप और बिच्छुए से की है। वो एक बहुत गलत बात उन्होंने विधानसभा में की, उसके लिए हम उनका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि भी सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। मेरा नाम महेश अग्रवाल।
अग्रवाल फेलोशिप क्लब का मैं 3 बार प्रधान रह चुका हूँ। इस वर्ष मैं IPP हूँ अग्रवाल फेलोशिप क्लब का, जो अभी पीछे जैसे सभी को ज्ञात है कि नानौद के विधायक DGP से जो है राम कुमार गौतम जी ने जो बनियों को लेकर जो कटाक्ष किया है, तो उनकी जो तुलना सांप और बिच्छू से की है वो बहुत ही निंदनीय है। अग्रवाल समाज हमेशा ही सबको साथ लेके चलता है और सभी के लिए हित के ही लिए काम करता है। कभी उसके लिए कभी किसी भी जाति के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करता है और ऐसे ही उम्मीद करता है कि सभी जाति भी अग्रवाल समाज के प्रति इज्जत सम्मान। तो हरियाणा चौपाल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।